पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु के प्रेम में मेरे प्रिय अजीजों, मेरे मित्रों, भाइयों, बहनों और बच्चों, गुड न्यूज चैनल में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबों को प्यार भरा जय यीशु। आज के रविवारीय मनन चिंतन में हम मनन चिंतन करेंगे नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 25, पवित्र वचन संख्याएं 6 से लेकर 10 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22, पवित्र वचन संख्याएं 1 से लेकर 14 तक। मेरे साथियों, कोरोना के कारण भीड़ इकट्ठा होने पर पाबंदी लगी हुई है। अन्यथा शादी, पार्टी और क्लबों में जाकर खाना पीना और मौज मस्ती करना आज के जमाने की फैशन बन गई है। व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे वो किसी भी जाति या मुल्क का हो या किसी भी मजहब का हो, दूसरों को भोजन पर बुलाने का प्रचलन सब लोगों में होता है। हम भी कई बार विभिन्न प्रकार के अवसरों में अपने अजीज मित्रों और संबंधियों को भोजन पर बुलाते हैं या फिर भोजन हेतु दूसरों के निमंत्रण पर उनके यहाँ जाते हैं। आज के वचनों के माध्यम से प्रभु सारी मानव जाति को एक बहुत ही बड़ी दावत का निमंत्रण दे रहे हैं। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 25 वचन 6 और 7 में वचन कहता है, विश्व मंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक बोझ का प्रबंध करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। नबी कहते हैं कि प्रभु अपने पर्वत पर एक भोज का प्रबंध करेगा जिसमें सभी राष्ट्रों के लोग आमंत्रित किए जाएंगे। और सुसमाचार में हम विवाह के भोज का दृष्टांत सुनते हैं जिसमें राजा ने एक भोज का आयोजन किया। जब वह आमंत्रित लोगों को बुलाने के लिए सेवकों को भेजते हैं तो वे यानी आमंत्रित लोग आने से इनकार कर देते हैं। वे सब अपने अपने कार्य में व्यस्त थे, उन्हें राजा के निमंत्रण की कोई परवाह नहीं थी। विवाह भोज के दृष्टांत में निमंत्रण देने वाला ईश्वर स्वयं है और विवाह का भोज पवित्र यूखरिस्त है, जिसे जब तक हम इस दुनिया में हैं हम इसमें भाग लेते हैं और मेमने का मांस और रक्त खाते और पीते हैं। विवाह भोज के दृष्टांत में निमंत्रण देने वाला ईश्वर स्वयं है और विवाह का भोज पवित्र यूखरिस्त है, जिसे जब तक हम इस दुनिया में हैं हम इसमें भाग लेते हैं और मेमने का मांस और रक्त खाते और पीते हैं तथा इस दुनिया से विदा लेने के बाद स्वर्ग में सदा के लिए जिसे हम ग्रहण करने वाले हैं। यही वह भोजन है जिसे देने की बात प्रभु ने आज के सुसमाचार में की है। प्रभु जिस भोज में शामिल होने के लिए हमें बुला रहे हैं वो भोज है अनंत जीवन का भोज, स्वर्ग का भोज। प्रभु ने इस महाभोज में भागीदार होने का सबसे पहला निमंत्रण इजरायलियों को दिया, पर उन्होंने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया। लेकिन प्रभु की भोजशाला में बहुत ही जगह बाकी है, वहां के स्वर्गिक भोजन की कमी नहीं है। प्रभु की अपनी चुनी हुई प्रजा ने जब इस निमंत्रण को ठुकरा दिया तो प्रभु ने सब जातियों और राष्ट्रों को इसका निमंत्रण भेजा। सब जातियों और सब राष्ट्रों को प्रभु ने इसका निमंत्रण भेजा। हम सबको स्वर्ग का यह निमंत्रण दिया गया है। प्रभु ने बिना हमारी परिस्थिति को देखे इस भोज के हकदार बनने के लिए हमें बुलाया है। हम स्वर्ग राज्य के भोज में शामिल होने के लिए इसलिए नहीं बुलाए गए हैं कि हम इसके काबिल हैं या इसके लायक हैं। दृष्टांत में जब निमंत्रित लोगों ने आने से मना कर दिया तो बाद में भले बुरे और सब प्रकार के लोग जो कि वास्तव में समाज द्वारा परित्यक्त, नालायक और अयोग्य माने जाते हैं, उन्हें एक ऐसे महाभोज के लिए बुलाया जाता है जो कि अपने आप में बहुत खास है। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, प्रभु के राज्य में अमीर, गरीब, छोटे बड़े, धर्मी, पापी सब बुलाए गए हैं। आप जो भी हों, आपकी परिस्थिति जो भी हो, आप जिस भी अवस्था में जी रहे हो, प्रभु उन सबों को नजरअंदाज करके आपको अपने राज्य में शामिल होने के लिए बुला रहे हैं। आप पापी हैं, गरीब हैं, समाज में बदनाम हैं, जाति की बिरादरी में छोटे हैं, बुद्धि से कमजोर हैं या अनपढ़ हैं, प्रभु इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए आपको निमंत्रण दे रहे हैं अपने स्वर्गिक भोज में सम्मिलित होने के लिए। यह मुक्ति का भोज है, यह अनंत जीवन का भोज है, हमारे मृत्यु उपरांत स्वर्ग में हमेशा के लिए मिलने वाला भोज है।
यह वह भोज है जिसमें संत और दूत भागीदार होते हैं। इतने महान भोज का निमंत्रण हम जैसे नाकाबिल इंसानों को मिला है। इस निमंत्रण के प्रति हमारा रवैया क्या है? क्या हमने इस निमंत्रण को गंभीरता से लिया है, या फिर हम उन लोगों की तरह इसको नजरअंदाज कर रहे हैं जो अपने अपने कामों में व्यस्त थे और राजा के निमंत्रण को ठुकरा रहे थे? कहीं हम भी दुनिया के कामों में इतने व्यस्त तो नहीं है कि हम ईश्वर के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं? इस बात पर आज हम गंभीरता से चिंतन करें। क्या हमारी निगाहें स्वर्ग की ओर लगी है? क्या हम स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होने के लिए तरस रहे हैं, या फिर हमें इस बात को लेकर कोई फिक्र अथवा रुचि नहीं है? 2 सप्ताह पहले रविवारी चिंतन में हमने संत मत्ती अध्याय 21 वचन 31 में पढ़ा था, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यदि हमें रुचि नहीं है, यदि हम स्वर्ग राज्य की ख्वाहिश नहीं रखते, तो बहुत सारे और लोग भी हैं जिन्हें हो सकता है हम अयोग्य, पापी और तिरस्कृत मानते हैं, पर शायद वे हमसे पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग के राज्य के भोज में शामिल हो जाएंगे। दूसरी बात, हमें ऐसे महान और अनंत भोज में, ऐसी आनंदमय दावत में जाने के लिए निमंत्रण तो मिला है, पर इसके योग्य बने बिना यदि हम वहां जाएंगे तो हमें वहां प्रवेश नहीं मिलेगा। हम पापी हैं, फिर भी हमें स्वर्ग राज्य का निमंत्रण मिला है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का लाइसेंस मिल गया है। हम जैसे हैं उसी अवस्था में यदि हम वहां जाने की जरूरत करेंगे तो हमें उठाकर अनंत अंधकार में, यानी कि नरक में फेंक दिया जाएगा, जैसा कि उस व्यक्ति को फेंक दिया गया जो बिना विवाहोत्सव के वस्त्र पहने प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। प्यारे श्रोताओं, मैं और आप वास्तव में इस योग्य नहीं है कि हम अपने बलबूते पर, अपनी ताकत पर या अपनी धार्मिकता के चलते स्वर्ग के भोज के हकदार कहलाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम तो पापी हैं, हम अयोग्य हैं। पर ईश्वर ने अपनी अपार दयालुता और अपनी अपार उदारता के कारण हम पर बड़ी कृपा की है। प्रभु चाहते हैं कि हम सब उनके स्वर्गीय भोज के हकदार बने, पर उसके लिए हमें अपनी वर्तमान परिस्थिति को सुधारना है। हमें अपनी वर्तमान परिस्थिति से बाहर आना होगा, पाप में वस्त्रों को उतारना होगा और स्वर्ग राज्य के योग्य नए धार्मिकता के वस्त्र धारण करना होगा। संत यूहन्ना प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 7 वचन 14 में एक दिव्य दृश्य में उन लोगों को देखते हैं जो अंत में स्वर्गिक मेमने यानी प्रभु यीशु के विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं। उनका वर्णन स्वर्गदूत इन शब्दों में करते हैं, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकल कर आए हैं और इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्रों को धोकर उज्जवल कर लिया। जी हाँ दोस्तों, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए बुलाए गए तो सब लोग हैं, पर प्रवेश उन्हें ही मिलेगा जिनके वस्त्र मेमने यानी प्रभु यीशु के रक्त से धुले हुए हैं। आज के सुसमाचार के अंत में प्रभु यीशु कहते हैं, बुलाए गए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े ही हैं। मेरे साथियों, हमारी पूरी कोशिश चुने हुए लोगों में गिने जाने की होनी चाहिए, न कि सिर्फ बुलाए गए लोगों में। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तूने हमें अपने स्वर्गिक भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाया है। तूने हम सबको निमंत्रण दिया है। हे प्रभु, हम इस निमंत्रण के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें इस योग्य पाया कि हम इस विवाह भोज में, तेरे स्वर्गिक मेमने के विवाहोत्सव में भाग लेने के लिए हम काबिल माने जाएं। हे प्रभु, इस कृपा के लिए, इस करुणा के लिए, सुधारता के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम इस विवाहोत्सव में प्रवेश करने के योग्य पाए जाएं। हम विवाहोत्सव के वस्त्र पहनकर इस उत्सव में भाग लेने के लिए तैयार रहें। हम मेमने के रक्त में अपने वस्त्रों को धो लें, हम अपने पापों से मन फिराएं, हम अपने पापों के ऊपर पश्चाताएं और पश्चाताप करते हुए हम प्रभु यीशु के पवित्र रक्त से अपने हृदय, अपने मन और अपनी आत्मा को धो लें, ताकि हम स्वच्छ और शुद्ध और पवित्र होकर स्वर्गिक भोज में प्रवेश करने के काबिल बन जाएं। आमीन।